नमस्कार, जुले, सलाम अलैकुम। बड़ी अजीब बात है कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संजीदा मुद्दे पर फिर से उँगली उठा रहे हैं ये 2 पत्रकार। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने ही मैंने अपने एक वीडियो में इन दोनों पत्रकारों द्वारा निकाली गई फेक न्यूज़ के बारे में अपना कमेंट दिया था। मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि किस तरह से एक गलत पत्रकारिता का नमूना, एक बहुत ही निचले स्तर की पत्रकारिता का नमूना अ, अभिषेक पुंडीर और पंकज प्रसून ने दिया था। और विशेषकर पंकज प्रसून ने जो कि अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, उनको बेसिक फैक्चुअल नॉलेज भी नहीं था हिमालयाज़ के बारे में, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में। और उसके बावजूद भी वो अपने कमेंट्स दे रहे थे इस मुद्दे के ऊपर। और दूसरी बात, उनके पास कोई फैक्चुअल कोई कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद भी वो सोनम वांगचुक जी के ऊपर बड़े-बड़े इल्ज़ाम उन्होंने लगाए उस वीडियो में। और तीसरी बात जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि वो नेशनल सिक्योरिटी जैसे संजीदा मुद्दे के ऊपर जिसमें उनका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई उनका नॉलेज नहीं है, उसमें भी अपने वो थ्योरीज़ बता रहे थे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छे पत्रकार को ये देना बिल्कुल शोभा नहीं देता। इन दोनों पत्रकारों ने एक और वीडियो निकाला है और इस वीडियो के ऊपर कमेंट करने के पहले चलिए देखते हैं कि क्या बोला गया है इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत में ही अभिषेक पुंडीर लद्दाख के बारे में कितना कम जानते हैं, इसकी जानकारी हमें दे देते हैं। और वो हमको कैसे पता लगता है कि वो जब सोनम वांगचुक जी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सोनम वांगचुक ने चौथी अनुसूची के लिए लद्दाख को चौथी अनुसूची मिल जाए, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल की। जबकि हकीकत ये है और हर कोई जानता है कि जो लद्दाख में जो संघर्ष चल रहा है, वो छठी अनुसूची के लिए चल रहा है, 6th शेड्यूल के लिए। और लद्दाख के जो मेन मुद्दे हैं, वो हैं 6th शेड्यूल, स्टेटहुड, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उनको लद्दाख के मुद्दों के बारे में तो ज्ञान बहुत कम है। इसके बाद अभिषेक पुंडीर पंकज प्रसून से पूछते हैं कि सोनम वांगचुक जी पाकिस्तान क्यों गए हैं? क्या सोनम वांगचुक जी का कनेक्शन है पाकिस्तान से? और जवाब में पंकज प्रसून बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि अधिकतर मनगढ़ंत हैं और जिनका फैक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। पंकज प्रसून बिना किसी बेसिस के, बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई एविडेंस के सोनम वांगचुक जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका जो पाकिस्तान का ट्रिप है वो क्विल फाउंडेशन ने फंड किया है। इसके बाद पंकज प्रसून कहते हैं कि मैं डेक्कन हेराल्ड का 2021 का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और फिर वो उस आर्टिकल को कोट करके कहते हैं कि क्विल फाउंडेशन ने कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट किया है। आश्चर्य की बात यह है कि पंकज प्रसून जिस डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ना तो उस आर्टिकल की वो तारीख बताते हैं कि किस तारीख को ये आर्टिकल छपा था, ना ही वो इस आर्टिकल की फोटो वो अपने वीडियो में दिखाते हैं कि भाई ये वाला आर्टिकल है जो कि छपा है। और तीसरी बात, उस आर्टिकल को किसने लिखा है, ये भी वो बताने के लिए राजी नहीं है। इसके बाद पंकज प्रसून और भी बहुत सारे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो सीमाएं बना रखी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन सीमाओं को भी वो पार कर जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के मुताबिक हर भारतीय की एक जवाबदारी है कि हम ऐसा कुछ ना बोलें जिससे कि हमारे देश और हमारे पड़ोसी देशों के बीच में जो संबंध हैं, जो अच्छे संबंध हैं, उसके ऊपर कोई आँच आए या उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़े। और यहाँ पर पंकज प्रसून ना सिर्फ गैर जिम्मेदारी दिखाते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्लॉज है, इसको भी वो वायलेट करते हैं। और पंकज प्रसून का अगला बेबुनियाद आरोप अब पाकिस्तान पर लगता है। और पंकज प्रसून कहते हैं कि जो पाकिस्तान का ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव पाकिस्तान ने शुरू किया है हिमालयाज़ को बचाने के लिए, पंकज प्रसून की नज़र में ये इनिशिएटिव आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है। पंकज प्रसून एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अनुभवी पत्रकार हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि आरोप, अगर गलत आरोप लगाना है तो किस तरह से लगाना चाहिए। और इसलिए जो वो पाकिस्तान के ऊपर, जो ये इनिशिएटिव के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, उस आरोप को वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। वो जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन शब्दों पर गौर करिए। वो बोलते हैं, खबर है कि ये प्रोग्राम आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है। तो ये जो 2 शब्द वो ऐड करते हैं, खबर है कि,
वो इसलिए उन्होंने ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है कि कल के दिन अगर कोई उन्हें कोर्ट पे ले जाए या कल के दिन उनको इस स्टेटमेंट के लिए अगर जवाब देना पड़े, तो वो उस वक़्त बड़े आराम से बोल देंगे कि मैंने तो किसी ने और ने बोला था इसलिए मैंने उन पर विश्वास करके ये वाला स्टेटमेंट दे दिया। पंकज प्रसून अब लद्दाख के बारे में बात करते हैं, 6 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं और पंकज प्रसून कहते हैं कि 6 शेड्यूल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में लागू है और फिर कहते हैं कि ये जो 6 शेड्यूल है ये मणिपुर में लागू है और मेघालय में लागू है। तो यहाँ पर वो अपने जो लद्दाख के बारे में जो उनको लिमिटेड ज्ञान है, उसके बारे में ये हमको पूरा परिचय देते हैं। मैं पंकज प्रसून को बताना चाहूँगा कि जो 6 शेड्यूल है, वो 4 स्टेट्स में लागू है। आसाम में लागू है, त्रिपुरा में लागू है, मेघालय में लागू है और मिज़ोरम में लागू है। तो जब मणिपुर में 6 शेड्यूल लागू नहीं है, तो पंकज प्रसून ने ऐसा क्यों बोला कि मणिपुर में 6 शेड्यूल लागू है? क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? या फिर वो जानबूझकर जानने के बावजूद भी ये झूठ बोल रहे हैं? एक और जगह पंकज प्रसून अपनी अज्ञानता का और अपने लिमिटेड नॉलेज का हमको परिचय देते हैं और वो तब जबकि वो बोलते हैं कि जो तज़ाकिस्तान एक देश है और उनके मुताबिक तज़ाकिस्तान लद्दाख के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पर अभिषेक पुंडी द्वारा जो गलत पत्रकारिता का नमूना है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अभिषेक पुंडी पाकिस्तान के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक पत्रकार पाकिस्तान के लिए कुछ भी बोल सकता है। अभिषेक पुंडी पाकिस्तान के लिए बोलते हैं कि कटोरे में तो इसके भीख है नहीं। अभिषेक पुंडीर भी सोनम वांगचुक जी के ऊपर आरोप लगाने में बाज नहीं आते और अभिषेक पुंडीर कहते हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में कि ये भी भारत का एक हिस्सा तोड़ने की एक मुहिम में शामिल हैं या हो सकते हैं। तो अभिषेक पुंडीर भी अपने बचाव में ये जो शब्द हैं हो सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो ये सोनम वांगचुक जी के बारे में बोल रहे हैं, वो महज आरोप है और वो अपनी भूमिका पहले से ही उन्होंने तैयार कर ली है, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल करके कि हो सकते हैं कि कल के दिन अगर उनके ऊपर कोई कोर्ट में केस होता है, तो उनके लिए ये 3 शब्द उनके बचाव के लिए काम करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे 3 कमेंट हैं। पहला कमेंट है कि अगर पंकज प्रसून और अभिषेक पुंडीर की ये जो भी इनके आरोप हैं, अगर इसमें 1% भी अगर सच्चाई होती, तो हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित एजेंसीज़ हैं, इन्होंने अभी तक कार्रवाई कर ली होती। हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की व्यवस्था, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाकर, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आता है, इन दोनों पत्रकारों ने, अभिषेक पुंडीर और पंकज प्रसून ने, नेशनल सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है, जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की व्यवस्था है, उस पर उँगली उठाई है। मेरा दूसरा कमेंट है कि ये वीडियो एक गलत पत्रकारिता का नमूना है और इस वीडियो में बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं, गलत न्यूज़ हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं हैं। मेरा तीसरा कमेंट है कि ये वीडियो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के ऊपर गलत आरोप लगाता है और मेरी समझ के मुताबिक ऐसे वीडियो के ऊपर और ऐसे पत्रकारों के ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम स्टेक होल्डर से अपील करता हूं कि ऐसे पत्रकारों के अगेंस्ट उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।